हाय एवरीवन। तो सिर्फ 5 दिन बचे हैं नीट पीजी के लिए और ये वो फेज़ है जहाँ पैनिक और प्रिसीजन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 5 दिनों में क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही शेयर मैं करूँगा कि मैंने अपने लास्ट 5 डे रूटीन कैसा रखा था, जिसने मुझे एग्जाम हॉल में काम रहने में हेल्प किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो ये लास्ट के 5 डेज बच रहे हैं, ये आपकी रैंक डिसाइड नहीं करेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस लास्ट 5 डेज विल नॉट डिसाइड योर रैंक। क्योंकि अब एक तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है, कोई भी नया रिसोर्स नहीं पढ़ना है, कोई भी रिसोर्सेज स्विच नहीं करने हैं, और मॉक टेस्ट के स्कोर से आपको अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मेरे कम आए तो रियल एग्जाम में भी मेरे कम आएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो लास्ट के 4 डेज बच रहे थे और मैंने एक जीटी दे दिया था और मेरा स्कोर डिप हो गया। तो दिल किया कि फिर से एक और दे दूँ, और मैंने फिर जीटी बंद कर दिए देने और सिर्फ नोट्स को और अपने जो मिस्टेक कॉपी थी उस पर फोकस किया। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो मैंने अपना एक अलग नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, जिसका मैंने नाम दिया था कॉन्फिडेंस फ़ोल्डर, जिसमें कि मैं स्क्रीनशॉट, नोट्स या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैं उसके अंदर पेस्ट कर देता था। तो लास्ट 3 डेज़ में मैंने उसको देखकर ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखा था। तो मतलब कहने का मतलब है कि अब आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करनी, जो आपने किया हुआ है उनको ही एक्सिक्यूट करना है। रिकॉल सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस टाइम पे, कि आपने कितना आपको रिकॉल आ रहा है वहाँ पे एग्ज़ाम में और रियल टाइम में। तो अब हम बात कर लेते हैं डे वाइज प्लान की। तो डे वाइज प्लान में हम डे 5 एंड डे 4 पे करेंगे हाई यील्ड प्लस पीवाईक्यूज। आपको उस पर फोकस करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक मेजर सब्जेक्ट ले लिया लाइक मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, और एक पैराक्लिनिकल ले लिया पैथ, फार्मा, पीएसएम, और एक उसमें ले लिया शॉर्ट सब्जेक्ट डर्मा, रेडियो या एनेस्थीसिया। तो आपको लगभग 100 टू 150 एमसीक्यूज लगाने हैं प्लस पीवाईक्यू करने हैं उनके। और जिन जो आपके सिर्फ रॉन्ग हो रहे हैं उनकी आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। ठीक है। तो मैं और मेरी तरफ से एक टिप रहेगी कि जैसे मैंने मेडिसिन को फार्मा के साथ और रेडियो के साथ ज्वाइन कर लिया, क्लब कर दिया था, क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चंस में फार्मा रेडियो एग्जामिनर घुसा देता है, जिससे कि इंटीग्रेशन करने में आसानी होती है। तो और जो आईएनआईसीटी के पीवाईक्यूज हैं, एक बार उनको भी आप जल्दी से जल्दी स्किम कर लीजिएगा, क्योंकि उससे एक पैटर्न सेंस डेवलप हो जाता है। अब डे 3 पे आपको क्या करना है? डे 3 पे आपको जीटी रिव्यू करना है। ठीक है। कोई भी नया जीटी नहीं देना है। अब ये फेज नहीं है कि आपको न्यू जीटी दे और आप एंग्जियस हो जाए। अगर देना बहुत ज़रूरी लगे तो लगभग 6 मतलब अराउंड 60 to 100 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, बट ऑनेस्टली प्लीज़ अवॉइड गिविंग द फुल जीटी। जो भी आपके लास्ट 3 जीटी है ना, उनको आप, उनके जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा एक नया जीटी देने के बजाय। और पीएसएम की जो टेबल्स हैं, बायोस्टैट्स के जो फॉर्मूलेज हैं, वैक्सीन्स हैं, शेड्यूल हैं, जो भी मेन मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं और स्कोर्स हैं, वो एक ही जगह रखो, उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। और यहाँ पे लास्ट के जब लास्ट 3rd डे था मेरी प्रिपरेशन का, तो मैंने खुद का मतलब सबसे पहले तो चेक किया कि मेरा सेंटर का रूट क्या है, टाइमिंग सेट की, और अपनी जो बॉडी क्लॉक है उसको मैंने 9 AM को 12:30 PM के अकॉर्डिंग फिक्स किया। और मैंने कॉफ़ी वगैरह लेना छोड़ दिया था शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि उससे नींद डिस्टर्ब हो रही थी। और आपको लास्ट के 5 डेज 4 डेज में नींद बहुत ज़रूरी है प्रॉपर लेना। तो ये बात होगी डे 3 की। अब डे 2 पे क्या होता है कि सबसे पहले एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें बस वन लाइनर्स करें, और इमेज बेस्ड जो आपका रिवीजन है, मेन मेन इमेजेस उनको लाइक पैथ की स्लाइड्स की इमेजेस, रेडियो के रेडियोलॉजी इमेजेस, साइंस, डर्मा के लीजन्स, इंस्ट्रूमेंट, गाइनी, एंटी सर्जरी के, आप इनको रिवाइज करिए। शॉर्ट सब्जेक्ट से आप उनको जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शॉर्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। पीएसएम के फॉर्मूलाज, उनकी क्लासिफिकेशन की जरूर पढ़नी है आपको। और एक आप शीट बना सकते हैं लाइक उसका नाम होता है 5-3-1 शीट। तो 5-3-1 शीट में क्या होता है कि 5 टॉपिक्स जहाँ हम बार बार गलती करते हैं, 3 लास्ट मिनट फॉर्मूलाज या टेबल्स, और 1 मोटिवेशनल लाइन लाइक आई जस्ट नीड टू बी काम एंड एक्यूरेट फॉर 3.5 आवर्स। ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा था कि मैंने अपने फ़ोन का वॉलपेपर या अपने स्टडी टेबल के सामने एक लगा लिया था कि एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्ट्स, जिससे कि मुझे याद रहता था कि मुझे एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करना, ना कि ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 के 200, 190 क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब आते हैं डे 1 पे। तो डे 1 पे क्या रहना है कि डे 1 पे आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका कॉन्फिडेंस। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कंसोलिडेट करना है, अपने अंदर बॉडी के अंदर उसको एक्यूमुलेट करना है कॉन्फिडेंस को। वो कैसे आएगा कि कुछ नया नहीं करना, सिर्फ जो आपके नोट्स हैं, फ्लैश नोट्स, स्टिकी पॉइंट्स, स्कोर, टेबल, स्टेजिंग, ड्रग ऑफ चॉइस, इनको आपको जल्दी से रिवाइज करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपने एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लिया है, सेंटर का डिस्टेंस क्या है, कहाँ से आपको सेंटर पे पहुँचना है, पेन, बोतल, मास्क अगर आपको ले जाना है तो वो होना चाहिए आपके पास सब रेडी। और रात को आपको जल्दी सोना है, कम से कम 6-7 आवर्स की आपको स्लीप ज़रूरी है, क्योंकि इससे ब्रेन का जो प्रोसेसर है वो फ्रेश हो जाएगा आपका। तो ये काफ़ी ज़रूरी है स्लीप। तो मैंने अपने लास्ट डे को मतलब ऐसा कर दिया था कि 6 PM के बाद कुछ मुझे नहीं करना है, खाली मेडिटेट करना है और अपने आप में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है।
तो आप थोड़ा लाइट वॉक कर सकते हैं, ठीक है, वार्म शावर ले सकते हैं, और किसी भी अपने ऐसे दोस्त के साथ डिस्कस नहीं करना जो आपको पैनिक कर दे कि मैंने ये नहीं पढ़ा, तूने ये पढ़ लिया, तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। एग्जाम डे स्ट्रेटेजी जो है उसमें सबसे आपको पहले ध्यान रखना है कि आपकी अप्रोच क्या है पेपर के लिए। तो मेरे हिसाब से आप जो शुरू के 90 टू 100 मिनट्स हैं, 1.5 आवर है, उसमें आप वही क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी जो आपको श्योर शॉर्ट है कि आपको पक्का पता है कि यही आंसर है, ठीक है। बॉर्डर लाइन जो लग रहे हैं आपको उनको आप मार्क कर लीजिए रिव्यू के लिए, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए। फिर जब एक बार ये सब हो जाए तो सेकंड पास में आप जो मार्क्ड क्वेश्चन है उनको आप रिविजिट करिए, ठीक है। उनको क्या करिए, रूल आउट करने की कोशिश करिए एलिमिनेशन से या किसी लॉजिक से ऑप्शन को रूल आउट करने की कोशिश करिए। और जो थर्ड पास है मतलब लास्ट में, उसमें अगर फिर भी नहीं होता, आपने 2 ऑप्शन रूल आउट कर लिए, 2 ऑप्शन फिर भी बचे हैं, तो आप इंटेलिजेंट गैस से, अगर आपको लग रहा है कि आप उसको कर पा रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट गैस उसमें दे सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा था कि मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे 190 195 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हो वो फुल कॉन्फिडेंस से और एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल अगर डाटा हम देखें तो नीट पीजी में लगभग 85 टू 92% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, एक्यूरेसी को। तो इसको ही आप लोगों को फॉलो करना है। तो ये था आज का मेरा इस वीडियो का मोटो, आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और समझाना कि घबराने से कुछ नहीं होगा। और लास्ट नाइट जो है वो नॉर्मल है, मेल्टडाउन होना मेरे साथ भी हुआ था। घर से बस आपको जब आप सुबह निकलो तो घर से निकलते हुए आप सब ये बोलो कि जो पढ़ा है वो काफ़ी है, और जो याद आएगा वही मैं करूँगा, और जो मैंने पढ़ा है वो मुझे 100% याद रहेगा एग्ज़ाम में, और जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। कोई आपके लिए न्यू वो नहीं है कि आपके लिए न्यू है, सबके लिए वो न्यू, ठीक है। अब जो पोस्ट एग्जाम है उसमें क्या होता है कि मेरे टाइम पर भी लोगों ने टेलीग्राम पे इतना डिस्कस किया कि लोग अपनी सही चीज़ें गलत भी मान बैठे थे। तो ये सब एग्जाम के बाद मत करिएगा, इससे कि आप और एंग्जियस हो जाएंगे। तो रैपिड चेकलिस्ट में जो मैंने आज आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें सबसे पहले तो नोट्स आपको रिवाइज करने हैं न्यू रिसोर्स के कंपैरिजन में, पीवाईक्यू पे आप फोकस करना है। स्लीप लेनी है आपको 6 टू 7 आवर्स की, ठीक है। और 9 AM बॉडी चेक, आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो आपका सेट हो जाना चाहिए 9 AM टू 12:30 PM। और जो आपको नहीं करना, एक तो सबसे पहले नो न्यू जीटी, न्यू रिसोर्सेज नहीं कर आपको देखना है कोई, ठीक है। और पूरी रात भर जगे नहीं रहना। ये जो लास्ट के 5 डेज हैं इसमें आप टाइम पे सोइए 9 PM पे या 10 PM पे, और सुबह जल्दी उठिए 6 PM पे, 6 AM सॉरी। तो इससे आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाएगी। और किसी भी पैनिक ग्रुप के साथ डिस्कशन मत करिए। कोई फ्रेंड है आपका जो आपको लगता है कि आपको पैनिक करेगा एग्जाम के टाइम पे, तो उससे डिस्कस मत करिए लास्ट। तो ये था, और मेरी तरफ से मुझे लगता है कि लास्ट 5 दिन आपके सबसे बेस्ट होंगे और एग्जाम एग्जाम आपका सबसे बेस्ट जाएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस और नीट पीजी 2025। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर करिएगा कि आई एम फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग, एंड आई विल लाइक दैट कमेंट श्योरली। So all the best my future consultants, and take care, bye bye।